भाई आज ना मैं इस टाटा हैरियर ईवी का एक ऐसा तगड़ा सा रेंज टेस्ट करूंगा, और रेंज टेस्ट करूंगा मैं उल्टा। अगर आपको नॉर्मल रेंज टेस्ट देखना है ना कि भाई हैरियर ईवी कितना रेंज निकाल देती है, तो बतेरे चैनल पड़े हैं, आप उन पे जाके देख सकते हो। मैं इसका रेंज टेस्ट करूंगा कि कितनी ये 72 से 72 रेंज दे सकती है अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं। तो मैं इस गाड़ी के साथ में ऑफ रोड भी करूंगा, और मैं इस गाड़ी को एक्सप्रेस वे पे चलाऊंगा और खींच के चलाऊंगा। 80 70 80 स्पीड में नहीं चलाऊंगा, मैं इसको हमेशा 100 से ऊपर रखूंगा। 120 130 140 टॉप स्पीड 180 तक इस गाड़ी को भगाएंगे। ड्रैग रेस भी मैं इस गाड़ी के साथ में करूंगा। मतलब हर जो मुमकिन चीज़ हो सकती है ना, वो मैं इस गाड़ी के साथ में करूंगा। और तब आप लोग को इस गाड़ी की एक एग्जैक्ट सी रेंज बताऊंगा कि कितनी निकाल के दे देगी। मानो मैं इस गाड़ी की रेंज निकाल देता हूँ भाई 70 की स्पीड पर चला के, लोकल में चला के रेंज निकाल देता हूँ इसकी 500-600 किलोमीटर की, और आपके हाथ में आने के बाद में अगर वो रेंज 300 किलोमीटर की दे देती है तो वो बात हो जाएगी बिल्कुल गलत। तो मैं एक वर्स्ट वाली रेंज निकाल के दिखाऊंगा, उससे आगे आपकी रेंज निकलेगी ही निकलेगी। मतलब एक डेड पॉइंट में दे दूंगा। उसके बाद में जो आप रेंज निकालोगे वो आपके पंजे के ऊपर रहेगा, और उतनी रेंज तो मतलब ये गाड़ी देगी ही देगी। और ऑलमोस्ट ना मेरा टेस्ट हाफ से भी ज़्यादा हो चुका है, ये तो बस यूँ लगा लो अब स्टार्टिंग मैंने इसकी बिल्कुल एंड में आके करी है। तो बिल्कुल तगड़ा वाला एक्सपीरियंस इस गाड़ी का मैं ले चुका हूँ। और कंपैरिजन वीडियो अगर आप देखना चाहते हो 9e के साथ में, वो मैंने डाल रखी है। ड्रैग रेस देखना चाहते हो 9e के साथ में, वो मैंने डाल रखी है। माइलेज टेस्ट मैं आप लोग के सामने यहाँ पे पेश कर ही रहा हूँ। और अभी जो यहाँ पे रेंज दिखा रही है ना 505 किलोमीटर की दिखा रही है इको मोड में। पर जैसे ही मैं इस गाड़ी का यहाँ पे मोड चेंज करूंगा, मान लो इको से हटा के मैंने स्पोर्ट्स मोड के अंदर में डाल ली, तो रेंज जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो हर मोड का प्रॉपर यूज। देखो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ना थोड़ा उल्टा सीन रहता है, भीड़ भाड़ में वो रेंज ज्यादा निकाल के देती है क्योंकि बार बार ब्रेक लगते हैं तो बैटरी रीजन होती है। वहीं अगर आप पेट्रोल डीजल गाड़ी लेते हैं तो उनके अंदर में ये रहता है कि भीड़ भाड़ में वो माइलेज कम देती है। पर हम जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, अभी तो मैं इसको अंदर सिटी वाले ट्रैफिक में चला रहा हूँ, पर अब मैं क्या है इसको एक्सप्रेस वेज के ऊपर में भी चलाऊंगा भाई। और अभी तक में तो भाई 3.7 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है। और रीजन ना मैंने ऐसे नहीं कर रखा 2-3 लेवल पे कुछ नहीं कर रखा, रीजन मैंने क्या गाड़ी का कंप्लीटली ऑफ कर रखा। 10 किलोमीटर के बाद में भाई अब पूरे एक्सप्रेस वे के ऊपर में हम चढ़ चुके हैं। और अब जो अपना डिस्टेंस रहेगा ना, देखो 57 किलोमीटर तो ये एक्सप्रेस वे, उसके बाद में मैं केएम पे चढ़ जाऊंगा। यानी आप लगा लो 150 से 200 किलोमीटर तक मैं चाहूंगा कि ये गाड़ी पूरी एक्सप्रेस वे पे चले, क्योंकि जो यहाँ पे इस एक्सप्रेस वे पे रेंज निकल के आएगी ना, वो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी। मानो आप सिटी में चलाओगे तो सिटी में इससे ज्यादा ही रेंज निकल के आएगी, इससे कम नहीं निकलेगी। और मेन बात, जो ये मैं रेंज आपको निकाल के दूंगा ना, ये मैं निकाल के दूंगा कि कितना बुरी तरीके से इस गाड़ी की रेंज आप निकाल सकते हो, मतलब कितना बुरा इसके साथ में हो सकता है। बाकी इससे अच्छी तो आप कितनी भी निकाल सकते हो, देखो आपके ऊपर है। देखो हैरियर ईवी के अंदर में ना जो स्टीयरिंग व्हील अडेप्ट करने का तो आता ही है, इसके साथ में एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है। वो पता है क्या है, देखो जैसे मानो मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया इस गाड़ी का, यहाँ पे ये हो गया सेट मेरा 104 पे। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इस साढ़े को, 104 पे मेरा सेट हो गया। अब बेशक मोड आओ चाहे मेरे आगे गाड़ी आओ, मेरे को कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो मेरे आगे गाड़ी आ गई, 104 पे क्रूज कंट्रोल सेट है, अपने आप ही जो मेरी स्पीड है यहाँ पे कम हो गई। और जैसे मैं इस साइड करूँगा, मेरे को मतलब रेस वेस देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे इस साइड करा, आगे इसने खुला एरिया देखा, साइड यार आगे वाली गाड़ी कैच कर रखी है इसने। अब देखो अपने आप ही जो है स्पीड मेरी बढ़ने लग जाएगी, स्पीड अपनी बढ़ने लग गई। अब ये गाड़ी किन के लिए बढ़िया है भाई? जो लोग पीते खाते हैं, पी खा के चलाते हैं, अधिकतर पब्लिक तो करती है, मानती नहीं है बिल्कुल कहने से, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है यार। उनकी जान तो बची रहेगी, किसी दूसरे की जान तो बची रहेगी पीने खाने के बाद चलाओगे तो। मतलब जो बूस्ट मोड है इसका वो 180 पे जाके होल्ड हो जाता है, और जो इको मोड है वो इसका 150 पे जाके होल्ड हो जाता है। भाई वाह यार मजेदार। और एकदम यूं चढ़ती है, यूं चढ़ती है। क्या आपकी महिंद्रा चढ़ती है? मैंने ना एक बार इसका बूस्ट मोड लगा के 180 पे टापी। अब इसके अंदर में जो रेंज दिखा रहा है ना 361 किलोमीटर की दिखा रहा है। शायद ये थोड़ा सा मेरे पीछे वाला बिहेवियर लेके इसने ये रेंज दिखाना चालू कर दिया है, और जबकि मेरी गाड़ी चली है 48.9 किलोमीटर। देखो शुरुआत में जैसे मैंने आप लोग को दिखाई दी ना कि 400 से ऊपर की रेंज दिखा रहा था, पर अब जिस हिसाब से मैंने इस गाड़ी को चलाया ना, उस हिसाब से भी 400 से नीचे की रेंज में आ चुकी है। क्योंकि देखो 75 किलोमीटर में चला चुका हूँ, 305 की जो है गाड़ी के अंदर रेंज बची हुई है जब से इको मोड में चला रहा हूँ। हाँ पर भाई मैंने स्लो नहीं चलाई है कहीं भी, ये
मेरी गाड़ी हमेशा 100 से ऊपर ही रही है, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है ना इसमें आप लगा लो 10 किलोमीटर सिर्फ सिटी में चला है। उसके अलावा टोटल एक्सप्रेसवे के ऊपर में हमारी गाड़ी जो है चलने लग रही है, तो कहीं भी स्लो लिमिट के अंदर में नहीं चलाई है। तो अपनी इंडिया की सड़कें बिल्कुल नासा वाली हो रखी है ना, इनके ऊपर में भी भाई जो सस्पेंशन है ना इस गाड़ी का, बेशक इसको आप नॉर्मल जो है डीजल वाली हैरियर आते हैं ना उससे कंपेयर करोगे भाई, उसके अंदर में और इसके अंदर में बिल्कुल साफ डिफरेंस है। 19-20 का नहीं, कम से कम लगा लो आप 10-20 का डिफरेंस है। इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसका सस्पेंशन इतना प्यारा है ना। एक तो गाड़ी बिल्कुल भी इसके अंदर में बॉडी रोल नहीं है, और क्या मस्त चलती है भाई ये, भाई वाह यार मजेदार है। स्कॉर्पियन में चलाता हूँ अपनी वाली, तो वो तो खैर चैसी का फर्क हो जाता है, उसमें लेडर फ्रेम है, इसके अंदर में मोनोकोक है, चैसी का फर्क है। पर मेरा कहने का मतलब ये है, जो मज्जुकदार उसमें भी है, इसमें भी मज्जुकदार है, पर वो झूल नहीं रही है गाड़ी। थैंक यू चाचू। अब मैंने गाड़ी के अंदर में ना 2200 वोल्ट का ये इंडक्शन चला दिया, और ये चलाया तो खैर मैंने थोड़ी देर है, पर मैंने कर्व के साथ में कैंपिंग की थी, वहाँ पे मैंने करीबन 2 घंटे रेगुलर ये इंडक्शन चलाया था, और 1200 वोल्ट में मैं इसको यूज़ करने लग रहा था, और जब जाके 3 या 4% गाड़ी की बैटरी खत्म हुई थी। तो अब अगर आप एक ईवी गाड़ी ले रहे हो ना, जैसे हर गाड़ियों में तो नहीं आता, जैसे कर्व हो गए या फिर ये हैरियर हो गए, इनके अंदर में V12 वाली चीज़ मिल जाती है, यानी व्हीकल टू लोड, आप इनसे क्या है लोड भी चला सकते हो। तो उसके साथ में भाई ये वाली चीज़ जरूर लेना, बड़ी मस्त सी चीज़ है। कहीं भी आप बाहर जाते हो तो बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होके आराम से जा सकते हो। अब मैं एक रेंज टेस्ट कर रहा हूँ, तो रेंज टेस्ट के अंदर में भाई ये वाली चीज़ भी कैलकुलेट होगी, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। आपको एक ही वीडियो में पूरा मजा आ जाएगा, V12 का, इसका बूस्ट टेस्ट का, जो कहते हैं ना कपड़ा रख के कपड़ा नीचे से निकाल दिया, वो वाला टेस्ट भी आपको इसी वीडियो के अंदर में दिख जाएगा। तो जो ये रेंज टेस्ट हो रहे हैं ना, ये मैं बता रहा हूँ ना, वही वाली चीज़ हो रही है, खतरनाक वाली चीज़। और अभी 102 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, 260 की रेंज बची हुई है गाड़ी में, और 68% गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है। जो टाटा की कर्व आती है ना, उसके अंदर में क्या सीन रहता है, जैसे 50% से नीचे हो जाती है अगर बैटरी, तो उसका जो V12 है वो काम नहीं करता है। सेम ही चीज़ इसके अंदर में है, 50% से अगर आपकी बैटरी नीचे हो जाती है तो जो V12 है वो काम नहीं करेगा। 1 2 3 गया भाई, गया, सारा का सारा गया। और देखो अभी देखा ना भाई आप लोगों ने टेस्ट, मेरे को तो सच में ये लग रहा था कि टाटा वालों ने मतलब कुछ तो अलग करा है, कि वो निकल कैसे गया, मतलब यूँ लगा लो मेरे को खुद को करके देखना था। अब टाटा हैरियर ने भाई वो वाली चीज़ कर दी, और बूस्ट मोड इसका क्या ज़बरदस्त है, चक देने से एकदम गायब हो जाता है। तो उसकी वजह से भाई कहीं ना कहीं बैटरी तो गई है। तो 112 जो है हमारी गाड़ी किलोमीटर चल चुकी है, 258 की रेंज इसके अंदर में बची हुई है, और 65% जो है गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है। यानी हम लगाए तो अभी भी अपना आंकड़ा जो है ना, इस आंकड़े से भी 350 की रेंज ये मेरी गाड़ी आराम से दे देगी। अभी भाई इसी रेंज में ना आप लोग को ऑफ रोडिंग भी करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ इसी बात बन जाएगी। मैंने बोला ना वर्स्ट टू वर्स्ट वाली आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिलेगी। गाड़ी ना देखो 152 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है, 216 की रेंज बची हुई है। और ये गाड़ी मतलब अभी ना मैं इसको एक्सप्रेसवेज के ऊपर में से लेके आया हूँ, और भाई क्या खींच के लेके आया हूँ इसको 130 140 इस स्पीड पे से लेके आया हूँ। अगर इसको शुद्ध भाषा में बताया जाए तो हम इसको अपनी समझ के नहीं चला रहे समझने वाला समझ जाएगा। भाई आप लोग कहते हो तो इस गाड़ी के साथ में एक ड्रैग रेस कर लेते हैं, और इसकी रील आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगी। भाई इसके साथ में अब ड्रैग रेस होने वाली है। और अपनी जो गाड़ी फिलहाल में यहाँ पे चल चुकी है ना, कितनी चल चुकी है भाई यार, लाइन वाली हट जा, 204 की रेंज बची हुई है, और 163 किलोमीटर जो है यहाँ पे गाड़ी चल चुकी है। वो हैरियर आकर निकल रही है, हैरियर बंडी थोड़ी इस साइड, भाई गाड़ी दिख रही होगी, थोड़ी इस साइड, थोड़ी इस साइड रोक यार। टाटा हैरियर आते हैं ऑफ रोड करते हैं, थोड़ी रेस। मैंने बोला था ना भाई आपको कि गाड़ी के साथ में वर्स्ट वाली जो रहती है ना, एकदम जो मार के रेंज निकलती है, वो वाली रेंज निकालेंगे। तो वही वाली रेंज निकाल रहे हैं। अब देख लेना आप लोग इसकी ऑफ रोडिंग की वीडियो देखना, तो सारी ही एक बैटरी के अंदर में हम लोग कर रहे हैं। और अभी फिलहाल में जो गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई ना, 112 किलोमीटर की यहाँ पे बची हुई है। एक 28% जो है गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है अभी भी, इतना एक्सट्रीम करने के बाद में भी। और जबकि अपनी गाड़ी चल चुकी है 218 किलोमीटर। देखा ना भाई आप लोगों ने एक्सट्रीम वाला रेंज टेस्ट। जो मेरी गाड़ी यहाँ पे टोटल चली है ना सिर्फ
टू 63 किलोमीटर चली है और गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई है 77 किलोमीटर की। इस हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो मेरी गाड़ी लगभग 350 किलोमीटर चल जाएगी जब मैंने ये गाड़ी एक्सट्रीम चलाई है। और 17% गाड़ी के अंदर में बैटरी अभी भी बची हुई है, 10% से नीचे जाएगी तब इसके अंदर में क्रॉल मोड लग जाएगा। यानी 350 का आंकड़ा भी जो है ये गाड़ी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर में टेस्ट को क्रॉस कर लेगी। मैंने गाड़ी से ऑफ रोड कर लिया, मैंने गाड़ी से ड्रैग रेस कर ली, मैंने गाड़ी से 0 to 100 कर लिया और मैंने गाड़ी कभी भी आराम से नहीं चलाई। मैंने हमेशा 120, 130, 140 इस स्पीड के ऊपर में चलाई है। तो ये रेंज इस गाड़ी ने निकाल के दी है। अब आप लोग बताओ कि ये रेंज कैसे लगी आप लोग को एक्सट्रीम टेस्ट के अंदर में। वहीं अगर आप गाड़ी को आराम से चलाओगे तो 400 प्लस का आंकड़ा ये गाड़ी आराम से आपकी पार कर लेगी। अगर अब भी आप लोगों के सवाल है ना कि भाई महिंद्रा बाई करनी चाहिए, टाटा बाई करनी चाहिए, तो भाई आपके सवाल हमेशा ही रह जाएंगे, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का बहुत तगड़ा सा ऑफ रोड टेस्ट करा है। जब महिंद्रा की हवा निकल गई ना, वहाँ टाटा पार निकल गई। तो मेरे को बोलने की कोई जरूरत है ही नहीं। बाकी आपकी मर्जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।